मोस्ट वेलकम। देखिए ध्यान से यहाँ पर सभी लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग, जो सदिश बीजगणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर एनालिसिस या जिसे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पर सेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और डीजे सर मैथ्स के लिए तो खास तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका एकदम क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करना चाहते हैं पक्का, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। और डीजे सर चैनल, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो अदर मॉडल पेपर आप लोग को देखना है तो आप डीजे सर चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, सदिश बीजगणित में देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मतलब होता क्या है, यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर 2 जगहों पर हम लोग का मुख्य रूप से अगर देखा जाए, बेसिक अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कुछ डायरेक्शन पर बात होता है और यहाँ पर कुछ क्या होता है ना, परिमाण और मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड। देखिए ये हो गया हम लोग क्रॉस, और ये क्या हो गया, डॉट। ठीक है, इसको हम लोग अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस और प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए वेक्टर की जब बात होती है, वेक्टर किसे कहते थे हम लोग, तो बहुत पहले मालूम था आप लोगों को। जैसे हम लोग कहा जाए कि ये अगर दूरी बराबर जो था तो होता है ना, दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता था ना। चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे में समय होता था। तो इसका मतलब ये देखा जाए अगर, तो इसमें क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है एक तरीके से। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि अदिश राशि है। अदिश राशि में कहा गया परिमाण और दिशा, तो परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। लेकिन अभी हम लोग देखिए यहाँ पर जब बात करें वेग के बारे में बात किया जाए, वेग तो ये हो गया विस्थापन बटे में समय। क्या हो गया, विस्थापन बटे में समय। तो इसे हम लोगों ने कह दिया वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कह दिया, वेक्टर क्वांटिटी। तो वहाँ पर एक बात आई भैया कि देखिए जिस पर तीर लग गया, यानी जिस पर हम लोग तीर लगा दिए तो हम लोग उसको एक विशेष नाम दे दिए कि जब इस पर तीर लगा रहेगा तो कहा जाएगा कि ये सदिश राशि है। क्या कहा जाएगा उसको, सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं कह सकते। तो ये हो गया हमारा स्केलर, और ये क्या हो गया, वेक्टर, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्धारित हो। इसमें परिमाण है और दिशा भी है, क्योंकि विस्थापन जो होता है, विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का चाहिए हम लोग को। देखिए यहाँ पर दूरी चाल बराबर क्या है, दूरी चल दिया ना नॉर्मली, अपना यहाँ से कोचिंग चल गए, वहाँ से यहाँ, मतलब कोई भी डिस्टेंस हम लोग ले लिए, यहाँ से वहाँ चल दी, वहाँ से यहाँ चल दिए, सब दूरी कहा जाएगा। तो ये देखिए स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो पहली बार वेक्टर के बारे में जब आया बात यहाँ पर, तो यहीं से आया देखिए यहाँ पर कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण, यानी परिमाण तो हो लेकिन डायरेक्शन भी मिले, उसमें दिशा भी मिले। तो जैसे वेग में देखिए आपको यहाँ दिख रहा है तीर, ठीक है, तो इसको कहा गया कि भैया ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखिए ये हो जाएगा आपका। अब हम लोग देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो जब वेक्टर आया हमारा यहाँ पर देखिए, तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर वेक्टर, हम लोग को स्केलर वाले को नहीं पढ़ना है। किसको पढ़ना है, वेक्टर के बारे में। देखिए हम वेक्टर है तो कह रहा है वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। पार्टिकुलरली हम लोग देखिए बात करते हैं इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए सभी लोग नोट करते चलिएगा इसमें। ये जो बात हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अब देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो अब पहली इंपॉर्टेंट हेडिंग एकदम आता है इसमें कि भैया स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। यानी यहाँ पर अगर 2 वेक्टर्स है, कोई भी 2 वेक्टर्स अगर लिया जाए, देखिए मान लेते हैं हम लोग वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर ले लेते हैं, देखिए डायरेक्शन अगर देखा जाए यक्स आई कैप, देखिए ये आई यक्स हो गया एक्सिस, ये वाई मान लेते हैं, इसको हम लोग जेड मान लेते हैं। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, और ये क्या हो गया, के कैप हो गया। तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि उसका डायरेक्शन अपॉन में क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग जब लेंगे वेक्टर ए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग बी वेक्टर को ही मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर देखिए B1 क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। देखिए आई के बारे में कहा जाए, आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में, तो ये सब हो जाएंगे हमारे कौन, यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर होते हैं, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं सीखने क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो यहाँ हम लोग देखिए लिखेंगे क्या, हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स का देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, तो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स देखिए कैसे होता है, यानी 2
सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसको या तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ये हम लोग को पूछा गया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखिए हम लोग को ये निकालना है। अगर हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के रूप में, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर करेंगे वेक्टर ए की वैल्यू अगर देखा जाए, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकाला गया वेक्टर बी के साथ, ये पहला स्टेप आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए का वैल्यू क्या लिए हैं हम लोग यहाँ पर, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यानी आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा। अगर इधर हम लोग चलेंगे यहाँ पर देखिए लिख लेंगे यूनिट वेक्टर में कि अगर कभी भी अगर आई का यानी आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1 हो जाएगा। जे का अगर जे के साथ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है के का अगर के के साथ देखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, तभी ये 1 हो जाएगा। के का के के साथ आई जे के तीनों हो गया, 1 आएगा। इसके अलावा देखिए ध्यान से, इसके अलावा कोई और भी करेंगे, यानी आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो वो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया वो, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, तो ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, उससे मतलब हम लोग का नहीं रहेगा, मतलब अगर अलग हो जाएंगे यूनिट वेक्टर सो, ठीक है, खत्म हो गया ये। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं a1 का b1 के साथ, क्योंकि वहाँ पर i है तो यहाँ पर भी क्या है, i है, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 b1, हो गया a1 b1 प्लस a2j b2j, तो a2 b2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a2 b2, और a3 का b3 के, तो यहाँ पर क्या होगा, a3 b3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिला हम लोग का, ये अगर करेंगे हम लोग तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग को निकालने के लिए मिल जाए तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, यानी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। चलिए देखते हैं कुछ पार्टिकुलरली आपकी किताबों के सवालों से तब आप लोगों का। और अभी देखिए बात यहाँ पर जो हो रहा है ना, अभी इसमें मैं परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल है, अभी सब कोई कंडीशन पर नहीं बात कर रहे हैं। सबसे पहला बेसिक बात किया जा रहा है आप सभी लोगों के साथ कि अगर 2 वेक्टर्स है तो कैसे हम लोग उसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये चीज़ हम लोग को सीखना है, और एक बार सीख गए ना तो मज़ा आ जाएगा फिर। तो सेम अगर रहेगा यूनिट वेक्टर तो यहाँ पर 1 हो जाएगा परिमाण डॉट प्रोडक्ट में, और यहाँ पर विपरीत हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल कुछ दिया गया है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाला, तो यहाँ पर दिया क्या गया है, वेक्टर ए का मान, देखिए एग्जाम, ये बोर्ड में आया हुआ एग्जाम है, सवाल है आपका, कह रहा है कि वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया भैया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और आई जे के क्या बताए थे हम, कौन सा वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर्स है, कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर, कभी भूलिए मत इसका, ठीक है ना। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए निकालना है इसका हम लोग, क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका, क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में बताया थे हम कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या होता है, बी होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा इज इक्वल टू आई का अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो गया, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा भी, तो डॉट हो गया 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए जे का जे के साथ किए तो -1, और के का के साथ किए तो -1, उसके अलावा और सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके अलावा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर जे का हम करेंगे अगर आई के साथ तो खत्म हो जाएगा, अगर आई करेगा जे के साथ तभी खत्म हो जाएगा, अगर आई करेगा के साथ तभी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले ही कहा है कि अगर आई जे हो जाए, जे के हो जाए, तो इस सब का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। के होगा अगर आई रहेगा तो क्या होगा, तभी 0 हो जाएगा, विपरीत रहेंगे अपोजिट रहेंगे तो 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब सब खत्म हो गया। अब तो एक से एक ये भी कट गया और -1 खाली बच गया। तो नहीं, उस सवाल का जो आंसर हम लोग का है हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 जो होगा सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, और -1 आया हुआ भी है। अब देखिए सब बोर्ड का सवाल है और 1 नंबर 2 नंबर आप एकदम आराम से पक्का कर लेंगे, तुरंत एक झटके में पक्का 2 नंबर। और ऐसा सवाल फिक्स है, मिलना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ये जरूर मिलेगा, ठीक है, ऐसा सवाल। और उसके बीच का कोण निकालने वाला, देखिए कोण निकालने के लिए पूछ देगा, अभी कोण निकालने के लिए पूछ देगा। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर अभी कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, बटे में ए भी कर दिए। अब ए बी का मतलब क्या है कि उसका बस परिमाण निकालना है हम लोग को, परिमाण निकाल देंगे तुरंत आंसर कर देंगे, cos थीटा का वैल्यू आ गया। तो एंगल निकालना भी आसान है एकदम, तो एंगल भी निकाल सकते हैं वहाँ से आसानी से उसका। और एंगल वाला सवाल ऐसा डॉट प्रोडक्ट वाला, ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर वाला क्या कंडीशन होता है, परपेंडिकुलर लंबवत वाला क्या कंडीशन है, समांतर वाला क्या कंडीशन है। अगर कोई 2 रेखाएं दिया गया, कोई 2 लाइन दिया गया है, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप b1 b2 b3, तो कैसे कंडीशन होता है कि क्या वो लंबवत होते हैं, कैसे वो समांतर होते हैं, कैसे वो प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, ये सब कंडीशन हम लोग को याद रखना पड़ेगा। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट भी सीखना है। ये देखिए अब डॉट, बार बार मैं कह रहा हूँ डॉट, मैंने पहले बताया, देखिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज़ याद रखना है। क्रॉस का मतलब ये, जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते थे सीधा सीधा क्रॉस वाला, और डॉट मतलब डॉट, तो डॉट दिखेगा तो स्केलर की बात हो रही है। 2 सदिशों का अदिश गुणन और 2 सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर वाला हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ना, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। वेक्टर्स तो रहेगा ही, ये तो कॉमन है, लेकिन एक बार स्केलर प्रोडक्ट होगा और एक बार वेक्टर प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक बार सदिश गुणन होगा और एक बार अदिश गुणन होगा, ठीक है। तो इसे अपने क्लासमेट को शेयर जरूर कीजिएगा, और डीजे सर मैथ्स को फॉलो करने के साथ साथ डीजे सर को भी फॉलो कीजिए। और ज़बरदस्त तरीके से मैंने कहा आप लोगों को 50 सब्सक्राइबर, 50 स्टूडेंटों को आप केवल पकड़िए, उसके बाद आप लाइव सेशन देखिए।